धीरे धीरे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, रहस्यमयी और भावनात्मक लगता है। कोई मुझे पुकार रहा है, कोई बहुत दूर से, बहुत अपने जैसा। अनु की आवाज कांपती है, उसकी सांसें तेज हैं। वो आंखें बंद किए बिस्तर पर पड़ी है, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत की आवाज उसके जहन में गूंज रही हो। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, जैसे मैं पहले भी इस रास्ते से गुजरी हूं। कमरे में बैठे डॉक्टर और आर्य एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर हल्के से कहते हैं, जिस हाल में ये हमें मिली थी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी होश में आएंगी। लेकिन लगता है किसी की दुआ काम कर गई। आर्य बस खामोश खड़ा है। उसकी आंखों में राहत भी है और डर भी। वो जानता है ये लड़की अनु उसकी जिंदगी में ऐसे आई है जैसे कोई पुराना अधूरा किस्सा फिर से जिंदा हो गया हो। यादों का रहस्य। धीरे धीरे अनु को कुछ अजीब यादें आने लगती हैं। वो जगहें जो उसने कभी नहीं देखी, चेहरे जो उसने कभी नहीं पहचाने, फिर भी सब कुछ इतना अपना लगता है। उसे बार बार एक ही चेहरा नजर आता है, राजनंदिनी का। वो चेहरा जो कभी आर्य की जिंदगी था और फिर एक हादसे में हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन अब वही राजनंदिनी जैसे अनु की यादों में लौट आई है। हर रात जब अनु आंखें बंद करती है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, आर्य, मुझे मत छोड़ो। वो चौंक कर उठती है, पसीने से भीगी हुई, जैसे किसी और की जिंदगी का दर्द खुद महसूस कर रही हो। आर्य का अतीत और अधूरी मोहब्बत। आर्य, जो बाहर से मजबूत और सख्त दिखता है, अंदर से टूटा हुआ इंसान है। राजनंदिनी की मौत के बाद वो जी तो रहा है, पर जैसे बिना रूह के। वो हर दिन खुद से यही कहता है, राजनंदिनी अब नहीं रही, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या वाकई वो आगे बढ़ पाया है? नहीं, क्योंकि जब उसने पहली बार अनु को देखा था, उसके दिल में वही दर्द, वही एहसास फिर से जाग उठा था। कहीं न कहीं अनु की आंखों में उसे राजनंदिनी की झलक नजर आती थी। और अब जब उसने अनु से अपने प्यार का इजहार किया है, तो उसे लगता है कि जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है। दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुशियां लौट आई हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। आने वाला तूफान। शादी के ठीक एक दिन पहले अनु को